अगस्त 2012 सावन सोमवार अष्टमी के दिन 2 लोटा जल वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप भी अगर महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आपने अगर 12 अगस्त सावन सोमवार अष्टमी के दिन गुरुजी द्वारा अपनी कथा में बताया गया 2 लोटा जल वाला उपाय कर लिया तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 12 अगस्त सावन सोमवार अष्टमी का दिन बेहद शुभ दिन है और यह दिन बार बार नहीं आता, साल में सिर्फ एक बार आता है। इसीलिए इस उपाय के बारे में हम आपको पहले से बता रहे हैं ताकि पूरी जानकारी के साथ आप इस उपाय को करें और आपको पूरा लाभ मिल सके। इस उपाय को करते समय आपसे किसी तरह की गलती ना हो। 12 अगस्त को बनने वाले शुभ योग में आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके जीवन में मौजूद किसी भी तरह के ग्रह दोष और पितृदोष को दूर करेगा। इस उपाय को करने से आपके साथ साथ आपकी 7 पीढ़ियां तक तर जाएंगी। बहुत से लोगों ने पहले भी इस उपाय को किया होगा, लेकिन आपके लिए यह आखिरी मौका है। इसलिए 12 अगस्त सावन सोमवार अष्टमी के दिन 2 लोटा जल वाला यह उपाय आप जरूर करें। इससे आपके सारी दोष खत्म होते हैं, घर के दोष खत्म होते हैं। इस दिन यह उपाय करने से महादेव की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी उपाय को करने के लिए उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है आपके मन में उस उपाय के प्रति श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि आपके द्वारा की गई कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान तब तक आपके लिए लाभकारी साबित नहीं हो सकता जब तक आप उसके प्रति अपनी पूरी श्रद्धा नहीं रखते हैं। जिस तरह आप भोलेनाथ के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखते हैं, उसी तरह इस उपाय को करने के लिए भी आपके मन में पूरा विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, तभी इस उपाय का आपको पूरा लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको 2 लोटा जल की जरूरत होगी। ध्यान रहे, जल आपको अपने घर से ही लेकर जाना होगा, क्योंकि अपने घर का शुद्ध जल जब आप किसी भी उपाय में प्रयोग करते हैं तभी आपकी सारी परेशानियां और नेगेटिविटी उस जल के साथ प्रवाहित हो जाती है। लोटा आप स्टील या तांबे का ले सकते हैं। 2 अलग अलग लोटे में आपको जल लेकर आपको सुबह स्नान आदि करने के बाद अपने घर के पास के किसी शिव मंदिर में जाना है, लेकिन ध्यान रहे आप उसी मंदिर में जाएं जहां शिवलिंग के ऊपर जल गिरने के लिए मटकी या कलश लगाया गया हो। सावन में शिव जी के मंदिरों में यह व्यवस्था की जाती है, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये उपाय आप अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, उन पितरों के लिए जिन्हें मुक्ति नहीं मिली है, जो आज भी मोक्ष के लिए भटक रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी और उनके आशीर्वाद से आपके घर में इतनी खुशहाली आएगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। उपाय करने के लिए आपको मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास जाना होगा और अपने दोनों हाथों में दोनों लोटे का जल भरकर आपको शिवलिंग के ऊपर लटकते हुए कलश या मटकी में इस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे गिराना होगा। यह जल शिवलिंग पे गिरता हुआ जलधारी से होता हुआ नीचे गिरेगा और ये जल जब जलधारी से होता हुआ नीचे गिरेगा तो आपके पितरों की आत्मा तृप्त हो जाएगी और उन्हें मुक्ति मिलेगी। उनके प्रसन्न होने से आपके घर में खुशियां आने लगेंगी। गुरुजी द्वारा बताया गया यह बेहद अचूक उपाय है, इसे आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में बहुत सारी परेशानियां चल रही है, आपके घर का कोई सदस्य काफी समय से बीमार है या फिर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, लाख मेहनत करने के बाद भी आपकी उन्नति नहीं हो रही है, घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो आप बताया गया दूसरा उपाय भी करके जरूर देखें। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 1 लोटा घर का शुद्ध जल और 1 शमी पत्र। उपाय करने के लिए
आप सुबह शिवजी के मंदिर में जाए। वहां जाकर आप सबसे पहले शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हो जाए और अपने साथ लाया गया 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दे। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भी धीरे धीरे इस जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करने के बाद आप साथ में लाई गई शमी पत्र को भी अर्पित कर दें। इसके बाद 2 मिनट तक हाथ जोड़कर आप वहीं बैठकर महादेव से प्रार्थना करें कि महादेव आपके सारी कष्टों को दूर करें, आपके घर परिवार में खुशहाली लाए, आपको कर्ज से मुक्ति दिलाए, आपके किए गए हर एक काम में कामयाबी मिले। महादेव की कृपा पाने के लिए प्रार्थना करके आप उस शमी पत्र को शिवलिंग से उठाकर अपने हाथ में वापस लेकर घर चले जाए। घर जाने के बाद जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो आपका मुख्य द्वार होता है उसके दाहिनी तरफ आप इस शमी पत्र को अपने घर की चौखट पर समर्पित कर दे। चौखट के दाएं तरफ शमी पत्र को अर्पित करने के बाद आपके घर के अंदर किसी भी तरह की बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। घर में कोई संकट नहीं आता, घर में मौजूद किसी भी तरह का दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। आपको करना बस यह है कि पहले बताए गए दोनों उपाय में से कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो जल अर्पित करने के बाद आपको जलधारी की उस जगह पर कोई एक पात्र या लोटा रख देना है जहां से जल नीचे गिरता है, क्योंकि वह जल बेहद पवित्र होता है। कहते हैं कि उस जल को ग्रहण करने के लिए सभी देवी देवता वहां इंतजार करते हैं। इसलिए उस जल को अगर आप प्रसाद स्वरूप अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और तुरंत अपने घर के कोने कोने में छिड़क देते हैं तो आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। आप चाहे तो इस जल को अपने पूजा घर में किसी साफ बर्तन में भर के रख दे और हर रोज सुबह स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद इस जल को पूरे घर में छिड़क दे तो आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि आती रहेगी। अगस्त 2012 सावन सोमवार अष्टमी के दिन 2 लोटा जल वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप भी अगर महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आपने अगर 12 अगस्त सावन सोमवार अष्टमी के दिन गुरुजी द्वारा अपनी कथा में बताया गया 2 लोटा जल वाला उपाय कर लिया तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 12 अगस्त सावन सोमवार अष्टमी का दिन बेहद शुभ दिन है और यह दिन बार बार नहीं आता, साल में सिर्फ एक बार आता है। इसीलिए इस उपाय के बारे में हम आपको पहले से बता रहे हैं ताकि पूरी जानकारी के साथ आप इस उपाय को करें और आपको पूरा लाभ मिल सके। इस उपाय को करते समय आपसे किसी तरह की गलती ना हो। 12 अगस्त को बनने वाले शुभ योग में आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके जीवन में मौजूद किसी भी तरह के ग्रह दोष और पितृदोष को दूर करेगा। इस उपाय को करने से आपके साथ साथ आपकी 7 पीढ़ियां तक तर जाएंगी। बहुत से लोगों ने पहले भी इस उपाय को किया होगा, लेकिन आपके लिए यह आखिरी मौका है। इसलिए 12 अगस्त सावन सोमवार अष्टमी के दिन 2 लोटा जल वाला यह उपाय आप जरूर करें। इससे आपके सारी दोष खत्म होते हैं, घर के दोष खत्म होते हैं। इस दिन यह उपाय करने से महादेव की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। उपाय को कब और कैसे करना है इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी उपाय को करने के लिए उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है आपके मन में उस उपाय के प्रति श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि आपके द्वारा की गई कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान तब तक आपके लिए लाभकारी साबित नहीं हो सकता जब तक आप उसके प्रति अपनी पूरी श्रद्धा नहीं रखते हैं। जिस तरह आप भोलेनाथ के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखते हैं
उसी तरह इस उपाय को करने के लिए भी आपके मन में पूरा विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, तभी इस उपाय का आपको पूरा लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको 2 लोटा जल की जरूरत होगी। ध्यान रहे, जल आपको अपने घर से ही लेकर जाना होगा, क्योंकि अपने घर का शुद्ध जल जब आप किसी भी उपाय में प्रयोग करते हैं तभी आपकी सारी परेशानियां और नेगेटिविटी उस जल के साथ प्रवाहित हो जाती है। लोटा आप स्टील या तांबे का ले सकते हैं। 2 अलग अलग लोटे में आपको जल लेकर आपको सुबह स्नान आदि करने के बाद अपने घर के पास के किसी शिव मंदिर में जाना है, लेकिन ध्यान रहे आप उसी मंदिर में जाएं जहां शिवलिंग के ऊपर जल गिरने के लिए मटकी या कलश लगाया गया हो। सावन में शिव जी के मंदिरों में यह व्यवस्था की जाती है, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये उपाय आप अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, उन पितरों के लिए जिन्हें मुक्ति नहीं मिली है, जो आज भी मोक्ष के लिए भटक रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी और उनके आशीर्वाद से आपके घर में इतनी खुशहाली आएगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। उपाय करने के लिए आपको मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास जाना होगा और अपने दोनों हाथों में दोनों लोटे का जल भरकर आपको शिवलिंग के ऊपर लटकते हुए कलश या मटकी में इस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे गिराना होगा। यह जल शिवलिंग पे गिरता हुआ जलधारी से होता हुआ नीचे गिरेगा और ये जल जब जलधारी से होता हुआ नीचे गिरेगा तो आपके पितरों की आत्मा तृप्त हो जाएगी और उन्हें मुक्ति मिलेगी। उनके प्रसन्न होने से आपके घर में खुशियां आने लगेंगी। गुरुजी द्वारा बताया गया यह बेहद अचूक उपाय है, इसे आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में बहुत सारी परेशानियां चल रही है, आपके घर का कोई सदस्य काफी समय से बीमार है या फिर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, लाख मेहनत करने के बाद भी आपकी उन्नति नहीं हो रही है, घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो आप बताया गया दूसरा उपाय भी करके जरूर देखें। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 1 लोटा घर का शुद्ध जल और 1 शमी पत्र। उपाय करने के लिए आप सुबह शिवजी के मंदिर में जाएं। वहां जाकर आप सबसे पहले शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं और अपने साथ लाया गया 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दे। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भी धीरे धीरे इस जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करने के बाद आप साथ में लाई गई शमी पत्र को भी अर्पित कर दें। इसके बाद 2 मिनट तक हाथ जोड़कर आप वहीं बैठकर महादेव से प्रार्थना करें कि महादेव आपके सारी कष्टों को दूर करें, आपके घर परिवार में खुशहाली लाए, आपको कर्ज से मुक्ति दिलाए, आपके किए गए हर एक काम में कामयाबी मिले। महादेव की कृपा पाने के लिए प्रार्थना करके आप उस शमी पत्र को शिवलिंग से उठाकर अपने हाथ में वापस लेकर घर चले जाए। घर जाने के बाद जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो आपका मुख्य द्वार होता है उसके दाहिनी तरफ आप इस शमी पत्र को अपने घर की चौखट पर समर्पित कर दे। चौखट के दाएं तरफ शमी पत्र को अर्पित करने के बाद आपके घर के अंदर किसी भी तरह की बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। घर में कोई संकट नहीं आता, घर में मौजूद किसी भी तरह का दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। आपको करना बस यह है कि पहले बताए गए दोनों उपाय में से कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो जल अर्पित करने के बाद आपको जलधारी की उस जगह पर कोई एक पात्र या लोटा रख देना है जहां से जल नीचे गिरता है, क्योंकि वह जल बेहद पवित्र होता है। कहते हैं कि उस जल को ग्रहण करने के लिए सभी देवी देवता वहां इंतजार करते हैं। इसलिए उस जल को अगर आप प्रसाद स्वरूप अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और तुरंत अपने घर के कोने कोने में छिड़क देते हैं तो आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। आप चाहे
तो इस जल को अपने पूजा घर में किसी साफ बर्तन में भर के रख दे और हर रोज सुबह स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद इस जल को पूरे घर में छिड़क दे तो आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि आती रहेगी। अगस्त 2012 सावन सोमवार अष्टमी के दिन 2 लोटा जल वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप भी अगर महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आपने अगर 12 अगस्त सावन सोमवार अष्टमी के दिन गुरुजी द्वारा अपनी कथा में बताया गया 2 लोटा जल वाला उपाय कर लिया तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 12 अगस्त सावन सोमवार अष्टमी का दिन बेहद शुभ दिन है और यह दिन बार बार नहीं आता, साल में सिर्फ एक बार आता है। इसीलिए इस उपाय के बारे में हम आपको पहले से बता रहे हैं ताकि पूरी जानकारी के साथ आप इस उपाय को करें और आपको पूरा लाभ मिल सके। इस उपाय को करते समय आपसे किसी तरह की गलती ना हो। 12 अगस्त को बनने वाले शुभ योग में आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके जीवन में मौजूद किसी भी तरह के ग्रह दोष और पितृदोष को दूर करेगा। इस उपाय को करने से आपके साथ साथ आपकी 7 पीढ़ियां तक तर जाएंगी। बहुत से लोगों ने पहले भी इस उपाय को किया होगा, लेकिन आपके लिए यह आखिरी मौका है। इसलिए 12 अगस्त सावन सोमवार अष्टमी के दिन 2 लोटा जल वाला यह उपाय आप जरूर करें। इससे आपके सारी दोष खत्म होते हैं, घर के दोष खत्म होते हैं। इस दिन यह उपाय करने से महादेव की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी उपाय को करने के लिए उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है आपके मन में उस उपाय के प्रति श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि आपके द्वारा की गई कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान तब तक आपके लिए लाभकारी साबित नहीं हो सकता जब तक आप उसके प्रति अपनी पूरी श्रद्धा नहीं रखते हैं। जिस तरह आप भोलेनाथ के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखते हैं, उसी तरह इस उपाय को करने के लिए भी आपके मन में पूरा विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, तभी इस उपाय का आपको पूरा लाभ मिलेगा। उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको 2 लोटा जल की जरूरत होगी। ध्यान रहे, जल आपको अपने घर से ही लेकर जाना होगा, क्योंकि अपने घर का शुद्ध जल जब आप किसी भी उपाय में प्रयोग करते हैं तभी आपकी सारी परेशानियां और नेगेटिविटी उस जल के साथ प्रवाहित हो जाती है। लोटा आप स्टील या तांबे का ले सकते हैं। 2 अलग अलग लोटे में आपको जल लेकर आपको सुबह स्नान आदि करने के बाद अपने घर के पास के किसी शिव मंदिर में जाना है, लेकिन ध्यान रहे आप उसी मंदिर में जाए जहां शिवलिंग के ऊपर जल गिरने के लिए मटकी या कलश लगाया गया हो। सावन में शिव जी के मंदिरों में यह व्यवस्था की जाती है, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये उपाय आप अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, उन पितरों के लिए जिन्हें मुक्ति नहीं मिली है, जो आज भी मोक्ष के लिए भटक रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी और उनके आशीर्वाद से आपके घर में इतनी खुशहाली आएगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। उपाय करने के लिए आपको मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास जाना होगा और अपने दोनों हाथों में दोनों लोटे का जल भरकर आपको शिवलिंग के ऊपर लटकते हुए कलश या मटकी में इस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे गिराना होगा। यह जल शिवलिंग पे गिरता हुआ जलधारी से होता हुआ नीचे गिरेगा और ये जल जब जलधारी से होता हुआ नीचे गिरेगा तो आपके पितरों की आत्मा तृप्त हो जाएगी और उन्हें मुक्ति मिलेगी। उनके प्रसन्न होने से आपके घर में खुशियां आने लगेंगी। गुरुजी द्वारा बताया गया यह बेहद अचूक उपाय है, इसे आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में बहुत सारी परेशानियां चल रही है, आपके घर का कोई सदस्य काफी समय से बीमार है या फिर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, लाख मेहनत करने के बाद भी
आपकी उन्नति नहीं हो रही है, घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो आप बताया गया दूसरा उपाय भी करके जरूर देखें। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 1 लोटा घर का शुद्ध जल और 1 शमी पत्र। उपाय करने के लिए आप सुबह शिवजी के मंदिर में जाएं। वहां जाकर आप सबसे पहले शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं और अपने साथ लाया गया 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दे। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भी धीरे धीरे इस जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करने के बाद आप साथ में लाई गई शमी पत्र को भी अर्पित कर दें। इसके बाद 2 मिनट तक हाथ जोड़कर आप वहीं बैठकर महादेव से प्रार्थना करें कि महादेव आपके सारी कष्टों को दूर करें, आपके घर परिवार में खुशहाली लाए, आपको कर्ज से मुक्ति दिलाए, आपके किए गए हर एक काम में कामयाबी मिले। महादेव की कृपा पाने के लिए प्रार्थना करके आप उस शमी पत्र को शिवलिंग से उठाकर अपने हाथ में वापस लेकर घर चले जाए। घर जाने के बाद जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो आपका मुख्य द्वार होता है उसके दाहिनी तरफ आप इस शमी पत्र को अपने घर की चौखट पर समर्पित कर दे। चौखट के दाएं तरफ शमी पत्र को अर्पित करने के बाद आपके घर के अंदर किसी भी तरह की बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। घर में कोई संकट नहीं आता, घर में मौजूद किसी भी तरह का दोष समाप्त हो जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। आपको करना बस यह है कि पहले बताए गए दोनों उपाय में से कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो जल अर्पित करने के बाद आपको जलधारी की उस जगह पर कोई एक पात्र या लोटा रख देना है जहां से जल नीचे गिरता है, क्योंकि वह जल बेहद पवित्र होता है। कहते हैं कि उस जल को ग्रहण करने के लिए सभी देवी देवता वहां इंतजार करते हैं। इसलिए उस जल को अगर आप प्रसाद स्वरूप अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और तुरंत अपने घर के कोने कोने में छिड़क देते हैं तो आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। आप चाहे तो इस जल को अपने पूजा घर में किसी साफ बर्तन में भर के रख दे और हर रोज सुबह स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद इस जल को पूरे घर में छिड़क दे तो आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि आती रहेगी। 12 अगस्त सावन सोमवार अष्टमी के दिन 2 लोटा जल वाला उपाय जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।